हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लाइमेट। तो सबसे क्या करेंगे, हम क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर टाइपिकली एवरेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। सम ऑफ द मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स दैट आर कॉमनली मेजर्ड और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड द प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, यानी क्या कहता है, क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड को शो करता है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स को। ये जो वेरिएबल्स हैं, जो मेजरिंग पॉइंट जो होते हैं इसके अंदर, वो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, विंड, प्रेसिपिटेशंस। ओके, इसका एक सेकंड डेफिनेशन हमने और देते हैं कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। कि क्लाइमेट क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेदर, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं उनका टोटल जोड़, ठीक है, एंड द वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया, एक लंबे एरिया के ऊपर और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक जो भी वेरिएशंस आता है जलवायु वायुमंडलीय घटनाओं का, उनके जोड़ को हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे, जलवायु कहेंगे। जैसे कि मोर देन 30 ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म को शो करता है। वेदर क्या होता है? सेम इसी की फॉर्म क्या होती है? वेदर होती है, मौसम। लेकिन सिर्फ इसमें एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है कि वेदर जो होता है ये शो करता है एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, किसी भी टाइम। देखिए, ये लॉन्ग टर्म को शो कर रहा है 30 ईयर्स, एंड वेदर जो होता है वो पर्टिकुलर सिंगल मोमेंट के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, वेदर कैन बी चेंज ओनली फॉर अ सिंगल मोमेंट, कि आज का मौसम बदल गया है। कभी ये नहीं कहेंगे आज की जलवायु बदल गई है। ठीक है, क्योंकि ये एक लंबे टर्म को, एक लॉन्ग टर्म को शो करेगा, ये शॉर्ट टर्म को शो कर रहा है। एलिमेंट्स जो होंगे वेदर के और क्लाइमेट की, वो दोनों के सेम रहेंगे। ओके, अब कहता है कि द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स। विश्व को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया? कि भारत का जो जलवायु है वो कैसा है, और वो जो भी है तो वो बस ऐसा क्यों है। तो इसने कहा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून टाइप, कि भारत की जलवायु को डिस्क्राइब किया हमने, एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट इंडिया का बताया गया है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। कि एशिया के अंदर इस तरह का क्लाइमेट, कौन सा? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलता है? साउथ के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब देखिए क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से बताए हैं? 6 मेजर फैक्टर्स हमने बताए हैं। लेटीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, प्रेशर है, विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, ओशंस हैं, ओशंस करंट है, एंड द रिलीफ फीचर्स है। ओके, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। लैटिट्यूड से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर जो वेस्ट साइड में है, और वहां से लेकर मिजोरम जो कि ईस्ट साइड के अंदर है। ठीक है, हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा भी है कि ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स को ये कवर करता है। इंडिया साइज एंड लोकेशंस में हमने इसको स्टडी किया है। कहता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेंथ साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत का लगभग आधा जो पार्ट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है, जिसको क्या होता है? बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे। ओके, उसको कहते हैं अल्टीट्यूड। कि इंडिया हैज अ माउंटेन्स to the north which have an average height of about 6000 मीटर। कि भारत क्या है? भारत के उत्तरी दिशा में, नॉर्थ में क्या, बहुत सारे माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसका एवरेज एलिवेशन जो है, एवरेज जो हाइट है वो क्या है? 6000 मीटर्स है। इंडिया ऑल्सो हैव अ वास्ट कोस्टल एरिया। भारत का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। दैट इज 7516.6 किलोमीटर, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। यानी कि जो कोस्टल एरिया का एलिवेशन कितना बताया? वो 30 मीटर है, और माउंटेन एरिया का एलिवेशन क्या बताया? एवरेज वो 6000 मीटर। यानी कि हाइट दोनों की बहुत ही डिफरेंस है। अब इतना डिफरेंस है, यानी कि अल्टीट्यूड के भी यहाँ पे बता सकते हैं क्लाइमेट जो है वो चेंज मिलेगा। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। उसके बाद आता है प्रेशर एंड द विंड। कहता द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कुछ एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उनके बिहाफ पे क्या प्रेशर एंड विंड को हम शो करेंगे। ओके, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्रेशर एंड सरफेस विंड है,
अपर एयर सर्कुलेशन है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, WCDB इसको हम बोलते हैं, इसको हम आगे मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे। एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उसके बाद हम देखते हैं कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? एन अपार्ट फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। ये एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन के बाद द्वारा कॉज होता है। इसका मतलब, उसके बाद कहा कि द कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए कॉरियोलिस फोर्स का ओरिजिन किससे हुआ? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। जो क्या कहता है कि ये जो फोर्स होता है इसकी वजह से, ये कोई भी फोर्स या इस फोर्स की वजह से कोई भी जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट डायरेक्शंस में। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फेरेल्स लॉ। ओके, उसके बाद आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सी अफेक्ट करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। कोस्टल एरिया आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड एरिया। देखिए जो कोस्टल एरिया होता है, भाई कोस्टल एरिया, कोई भी कोस्टल एरिया क्या होगा? वन साइड कवर बाई वाटर एंड वन साइड कवर बाई लैंड। तो वो क्या होता है? ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा वेटी होगा बजाय किसके? इनलैंड एरिया के। ओके, ओशन करंट देखते हैं। कहता है एन ओशन करंट इज अ कॉन्टिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाई अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द वाटर। कि जो ओशन करंट है वो एक कंटिन्यूस करंट है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर है, जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। जो कि जनरेट होता है, बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा है? विंड है, कॉरियोलिस इफेक्ट है, ब्रेकिंग वेव्स हैं, कैबलिंग्स हैं, टेम्परेचर है एंड द सलाइन डिफरेंसेस हैं। ओके, आप नोट्स साथ साथ बनाएंगे, हम स्क्रीन को मूव भी करते हैं जैसे ही पेज कंप्लीट होता है ताकि आप इजीली नोट्स को कंप्लीट कर सके। देखिएगा, अब आता है इंडियन क्लाइमेट, भारत का जलवायु और इंडियन मॉनसून्स। कहता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। भारत की जो जलवायु है वो इन्फ्लुएंस होती है किसके द्वारा? मॉनसून विंड्स के द्वारा। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन द हिस्टोरिक टाइम वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द फेनोमेना ऑफ मॉनसून। जो सेलर्स जो थे, जो भारत के अंदर हिस्टोरिक पीरियड में आए थे, सबसे पहले उन्होंने मॉनसून के फेनोमेना को नोटिस किया था। ओके, आप ये मैप बनाएंगे, मैप को देखते हैं। देखिए यहां से मैंने एक विंड सर्कुलेशन है। ओके, ये जनरेट कहां से हुआ? मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, यहाँ ब्लैक सी है यूरोप के अंदर, यहां से ये जनरेट होता है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। जब ये ईस्ट की तरफ मूव करता है, इंडिया की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स है पाकिस्तान के अंदर, हिंदकुश माउंटेन्स है, ठीक है, ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। तो उससे टकरा के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट इसका चला गया इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करते हुए चाइना के अंदर। एक पार्ट इसका कहाँ पे आ गया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ऑलमोस्ट ये पहुंच जाता है। विंटर के अंदर, सर्दियों में जो रेनफॉल्स होता है, जो बारिश होती है, उसका जो रीजन है वो क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है। ओके, अब ये है आपका, ये मैंने शो कर रखा, ये है आपका साइबेरियन और द पोलर विंड्स है, जो कि कहाँ से जनरेट होती हैं? पोलर रीजन से। ठीक है, इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन एंटर करने से पहले हिमालयन माउंटेन से टकराती है। हिमालयन माउंटेन टकरा के वापस कहाँ होती है? चाइनीज रीजन के अंदर ये ब्लॉक करती है। यह आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, पूर्वोत्तर जो हमारा मानसून है। ठीक है, यह आपका साउथ वेस्ट मानसून है जो इंडियन ओशन में जनरेट होता है और यहाँ से इंडिया के अंदर ये ट्रैवल करता है। इंडिया का जो ऑलमोस्ट रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही अफेक्ट होता है। ठीक है, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून ही है। ओके, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है 2 टाइप का है, ट्रॉपिकल टाइप एंड द मानसून टाइप। ओके, अब हम यहाँ देखिए डायग्राम्स, ये हमारा एक अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये है इक्वेटर जो 0 डिग्री से क्रॉस करता है, ये है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। देखिए 20 इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में जब हम आते हैं यहाँ, तो इस जोन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंडिया लाई करता है, यानी कि इंडिया का हाफ जो पोर्शन है वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर लाई करता है। अब इसके बाद ऊपर 66.5 ट्रॉपिक ऑफ
जो अपना ये 66.5 होगा जो आपका, ये आपका टेम्परेट जोन होगा। ये ट्रॉपिकल जोन है, ये टेम्परेट जोन है। यानी कि इंडिया का ऑलमोस्ट पार्ट कहाँ पे, आधा पार्ट कहाँ पे लाई करता है, टेम्परेट जोन में। हाफ पार्ट कहाँ पे लाई किया, ट्रॉपिकल जोन में। ओके, कहता ऑन द बिहाफ ऑफ द अबोव डायग्राम इंडिया लाइज इन द बोथ रीजन्स ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट, but yet we call Indian climate is a tropical because the polar wind like the Siberian cold wind that comes from Russia doesn't enter in India because of Himalayan mountains. That's why India cannot receive the actual cold season. देखिए मैप के अंदर हम दोबारा से आते हैं। मैंने इसने बताया कि जो पोलर विंड्स जो इंडिया के अंदर जो आती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की तरह, मानसून भी हम उसको बोल सकते हैं, वो इंडिया में लाई नहीं कर पाता। देखिए ये ट्रॉपिकल जोन है, ये यानी कि टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में कौन सा विंड अफेक्ट करता है, पोलर विंड्स करता है। लेकिन ये पोलर विंड्स क्या है, इंडिया में एंटर नहीं कर पाता हिमालयन माउंटेन्स की वजह से। अब हिमालयन माउंटेन की वजह से भी इंडिया में एंटर नहीं कर पाता, जो एक्चुअल जो कोल्ड सीजन है वो हम नहीं रिसीव कर पाते। ओके, तो ये वाला एरिया होता है, ये ठंडा एरिया है बजाय इंडिया के, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला गया है। अब कहता है इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने पढ़ा, 2 टाइप ऑफ क्लाइमेट था, ट्रॉपिकल हम कर चुके हैं, मॉनसून हम करेंगे। मॉनसून इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द अरेबियन लैंग्वेज मौसिम। मॉनसून एक वर्ड है जो अरेबियन लैंग्वेज से लिया गया है, अरेबियन लैंग्वेज के मौसिम वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स द सीजनल चेंज एज वेल एज द विंड चेंज। कहता है देयर आर द 2 टाइप ऑफ द मॉनसून इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड द साउथ वेस्ट मॉनसून। 2 टाइप ऑफ मॉनसून इंडिया के अंदर फाउंड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को स्टडी करेंगे। कहता द विंड विच ब्लो इन द विंटर सीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कब ब्लो करती है, विंटर सीजन के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर की तरफ से आती है, विच वी कैन से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, पूर्वोत्तर मॉनसून हम बोलते हैं। उसके बाद आता है कि द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून blow the landforms which have no moisture but sometime the part of northeast monsoon flow from the northeast part of India covering over the Bay of Bengal and result the heavy rainfall in Tamil Nadu। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो लैंडफॉर्म्स के ऊपर से क्रॉस करता है, उसके अंदर मॉइस्चर्स नहीं होता है, तो यानी कि वो रेनफॉल नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से क्रॉस करके आता है। अब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से क्रॉस करके आएगा तो उसके अंदर मॉइस्चर्स होगा, जिस मॉइस्चर्स की वजह से तमिलनाडु के अंदर अक्टूबर के अंदर हैवी रेनफॉल होता है। अब आते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून ब्लो इन इंडिया इन द समर सीजन, समर सीजन के अंदर ब्लो करता है, विच कम्स इन इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट साइड फ्रॉम इंडियन ओशंस। इंडियन ओशन में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से वो एंटर करता है। इन इंडिया 90% शोर्स ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। भारत के अंदर 90% जो रेनफॉल का सोर्स है वो कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून से। इट सीम्स दैट इंडिया हैव अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो शो करता है कि इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। एंड हियर द विंड डायरेक्शन चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन लाइक द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लो इन विंटर। अब रेनफॉल इन इंडिया, भारत के अंदर अब रेनफॉल देखते हैं। तो 2 टाइप ऑफ रेनफॉल, समर एंड द विंटर। समर के अंदर कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून। 1 जून से 15 सितंबर, 1 ऑफ जून टू 15 सितंबर तक ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर मानसून ट्रेवल कर जाता है। कहता ऑन 1 जून दे स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट साइड। West coast and rains in the Kerala Malabar coast till the time of 22 July they cross Delhi covering the whole India। क्या होता, 22 जुलाई तक ये दिल्ली पहुंच जाता, पूरे भारत को क्रॉस करते हुए, एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड उड़ीसा कोस्ट। देखिए मैप के अंदर हम दिखाते हैं, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु के अंदर, ये आंध्रा कोस्ट है, ये आपका उड़ीसा कोस्ट है। यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो है सबसे पहले केरला के अंदर, यहाँ मालाबार कोस्ट के अंदर से एंटर किया, तो यानी कि ये वाला मानसून जो है ये कोरोमंडल कोस्ट और आंध्रा कोस्ट और उड़ीसा कोस्ट पे रेनफॉल नहीं करता। यानी कि ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो रेनफॉल होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, जो कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आती है। अब आता है आपका विंटर। विंटर का जो होता है 20 दिसंबर टू द मार्च, जो कि 20 दिसंबर से मार्च तक चलता है। इसमें क्या होता है,
दो तरह का, एक क्या है WCD, एक क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून हम पहले ही पढ़ चुके हैं। WCD यानी कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वो भी हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे कि इट इज अ टेम्परेट साइक्लोन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। ये एक टेम्परेट साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि यूरोप के अंदर मेडिटेरियन सी से ऑरिजिनेट होता है। आफ्टर ओरिजिन दे स्टार्ट ब्लोइंग टू द ईस्ट साइड, पूर्व की दिशा में ब्लो करता है। व्हेन इट एंटर इन इंडिया इट इज नोन एज WCD, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जब ये भारत के अंदर प्रवेश करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम एक बार बताएंगे आपको। कहता है कि 9 डिग्री चैनल इज ए चैनल इन इंडिया, ओशंस बिटवीन द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द कालपेनी एंड सुलेही वार एंड द मालिकू अटॉल्स। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप आइलैंड और कल्पेनी एंड द सुहेली पार एंड द मालिकू अटॉल के बीच में पाया जाता है, यानी कि इनको सेपरेट कौन करता है? 9 डिग्री चैनल करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम के लिए आपके आगे के एग्जाम्स होंगे, आप NTSC के अंदर जाएंगे, वहाँ एग्जाम्स होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद कहता है कि मिनिकॉय आइलैंड जो है वो 8 डिग्री चैनल यानी कि 8 डिग्री चैनल या मिनिकॉय आइलैंड विथ सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम द इंडिपेंडेंट मालदीव। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को और मालदीव को सेपरेट करता है। अंडमान आइलैंड है ऑल्सो नोन एज द मरकत आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है आपका, उसका दूसरा नाम क्या है? मरकत आइलैंड है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ ताप्ती रिवर। सूरत जो है ताप्ती रिवर के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हीलर आइलैंड को ही डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रह्मानी रिवर के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? साउथ अंडमान के अंदर है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान इज ग्रेट निकोबार, यानी कि अंडमान आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है, दैट इज 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद क्या? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय लाइक करता है सिंधु प्लस सतलज रिवर। इसको सिंधी बुराड एक जोग्राफर थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आपका ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स के नाम से किसको जानते हैं? मिजो हिल्स जो आपका मिजोरम के अंदर है, पटकोईबूम जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने बताए हैं। होप सो आपने इंडियन क्लाइमेट को बहुत अच्छे से किया होगा। ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।